हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। भाई और दसों की हालचाल। आपने पिछली क्लास देखी होगी जहाँ पर हमने संज्ञा को समझा, बिल्कुल बेसिक से समझा कि भाई संज्ञा एक्चुअल में है क्या, कैसे कैसे काम करती है, किस किस चीज़ को संज्ञा कहा जा सकता है। ये तो समझा था, बिल्कुल बेसिक समझा था हमने। अब हम उसके आगे चलने वाले हैं, संज्ञा के आगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार प्लीज जाकर संज्ञा वाली पहली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आपका फिर से दोबारा से स्वागत करता हूं सर्वोत्तम सीरीज 1.1 1.1 में, क्योंकि जो हमारी हिंदी विषय की सर्वोत्तम सीरीज है वो 1.1 है। अगर किसी और विषय की आती है तो उसके 1 पॉइंट के बाद नंबर चेंज होंगे, 2, 3, 4, 5। तो ये जो आपकी सीरीज है हिंदी वाली, उसको कहा गया है सर्वोत्तम सीरीज 1.1, भूलना नहीं। ठीक है, तो आपका सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में फिर से स्वागत करता हूँ। तो अभी तक हमने संज्ञा के बारे में सब कुछ जान लिया, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, संज्ञा के भेद देख लिए। अब उन्हीं भेदों के अनुरूप है बातें करनी है उनके प्रकार की, कि भाई संज्ञा का पहला प्रकार होता है प्रकार का कौन सा? व्यक्तिवाचक। ये पहला प्रकार है इसका। देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, ये 4 प्रकार थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। इन चारों को हमने क्या देखा कि ये देख सकते हैं इन चीजों को, मतलब इन 4 प्रकार की संज्ञाओं को हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे देखा जा सकता है, देखने योग्य। ठीक है, इसे देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होंगी, जितनी भी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होंगी, सारी की सारी संज्ञाएं सिंगुलर होंगी। कैसी होंगी? एक वचन। व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं होंगी, सारी की सारी संज्ञाएं एक वचन होंगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा ये समझना है आपको, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा प्रमुख पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा प्रमुख पॉइंट तीसरा ही है कि भाई व्यक्तिवाचक है क्या। तो व्यक्तिवाचक का अर्थ आप लोगों को ये लेके नहीं चलना है कि भाई इसमें व्यक्ति के नाम, व्यक्ति की बात की जाएगी, व्यक्ति के नाम की बात की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहले समझो वाचक का अर्थ क्या होता है। वाचक का अर्थ होता है बोध कराना, और बोध का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ये बोध का अर्थ होता है। तो अगर आपको किसी बात का ज्ञान है तो उसे बोध कहा जाता है, और बोध से ही बनता है वाचक। अब वाचक का अर्थ हो गया व्यक्ति के जानने वाला, व्यक्ति के ज्ञान के बारे की बात, ज्ञान की बातें करने वाला, मतलब व्यक्ति के ज्ञान की नहीं, जैसे ऐसी कोई संज्ञा जिसमें व्यक्ति का ज्ञान हो, व्यक्ति को बोध हो, पहचानता हो, है ना, ऐसे संज्ञा की बात करनी है। अब यहाँ पर व्यक्ति का मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष कह सकते हैं। व्यक्ति विशेष से हमें समझ में आ जाएगा कि हम किसी विशेष नाम की बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक का अर्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्तिवाचक का अर्थ हर उस चीज के लिए है जिसका खुद का कोई निजी नाम है, कोई विशेष नाम है, उसको कहा गया है व्यक्तिवाचक। यहाँ ध्यान रखना, सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, समस्या ये होती है कि व्यक्तिवाचक लिखा है तो व्यक्तियों के नाम क्यों नहीं, उसके अलावा और भी नाम क्यों जोड़ दिए इसमें। तो व्यक्तिवाचक का अर्थ यहाँ पर केवल व्यक्तिवाचक नहीं है ना। इस व्यक्तिवाचक को अगर आप अपनी दृष्टि से समझना चाहो तो इसी व्यक्तिवाचक को हम निजवाचक भी कह देते हैं, निजवाचक संज्ञा। ठीक है,
निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा में है क्या, जिसका खुद का निजी नाम हो उसको निजवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसकी तीसरा जो पॉइंट है, जो डेफिनेशन है, वो किस बात के लिए है। विशेष नाम के लिए। अब विशेष नाम का अर्थ ये नहीं है भाई कि मेरा नाम आशीष है तो किसी और का नाम आशीष हो ही नहीं सकता, या फिर मेरा ही नाम अकेला विशेष है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति का एक नाम होता है, जो वही नाम उसकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। तो जब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो हम उसे उसके नाम से पहचानते हैं। तो बस उसी नाम की बात कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, रास्ते का नाम हो, जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कीड़े मकोड़े का हो, कोई भी नाम हो, उन सभी नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मैं संज्ञा लिखना भूल गया ना यहाँ, तो आप थोड़ा लिख लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, किसी भी विशेष नाम को। ठीक है, अब इस विशेष नाम में होगा क्या क्या, इन विशेष नामों में होगा क्या क्या। जैसे मैंने पहले लिख दिया अपना खुद का नाम, और लिख दिया किसी अपने दोस्त का नाम, है ना, और लिख दिया जैसे ये मेरा खुद का नाम, ये सखा का नाम, और कोई जैसे लिख दिया मैंने जैसे सखी का नाम, सहेली का नाम। ऐसे कई सारे नाम लिख सकता हूँ मैं, ये मत कहना कि ये सहेली है। कई सारे नाम लिख सकता हूँ। आपका किसी का भी नाम लिखना हो, कोई भी नाम लिखना हो, जैसे आप में से ये ले लो, किसी का नाम नेहा, किसी का नाम अभिषेक, ये हो गए व्यक्ति यानी इंसानों के नाम। इंसानों के अलावा अब इंसानों, आप किसी का भी ले लो, सेलिब्रिटी होते हैं ना जो भी, उन सब के ले लो, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार, जॉनी लीवर, अक्षय कुमार। कोई पॉलिटिशियन हो जैसे नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजनाथ, अमित शाह, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, सभी की सभी नाम व्यक्तिवाचक नाम में आ जाते हैं। इनके अलावा जैसे कोई भी नाम, जैसे कोई भी, जैसे कलम बोल दिया किसी सामान को, है ना। किसी रास्ते का नाम होता है ना, क्या नाम होगा, एमजी रोड महात्मा, गांधी रोड, कोई भी नाम हो सकता है ना। और लिख दो जैसे यहाँ पर पक्षियों में लिख दो उल्लू, मोर। पशुओं में लिखना हो तो पशुओं में लिख दो, पशुओं में लिख दो बैल, शेर। जलीय जीवों में लिख दो कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, घड़ियाल, मछली। जो भी आपको नाम याद आ जाए जिनका खुद का कोई विशेष नाम हो, उन सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम निजवाचक संज्ञा से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कपड़ा हो, जैसे सूती कपड़े होते हैं कई, सूती वस्त्र, है ना। रंग होते हैं कई, जैसे अभी जो कलर चल रहा है यहाँ पे, उसको लिख दो काला, नीला, है ना। और क्या, आसमान लिख दो। किसी एक चीज का नाम ही तो है, कोई निजी नाम ही तो है, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नहीं तो नाम है। अब ये विशेष नाम है ना, किसी का भी हो सकता है। यहाँ लिख दो विशेष नाम किसका हो सकता है, देखो इंसानों का हो सकता है, पशु पक्षी का हो सकता है, कीड़े का हो सकता है, रंग का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, स्थान का हो सकता है,
प्राकृतिक वस्तु का हो सकता है, घटना का हो सकता है, समय का हो सकता है? इनमें से या ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं। कागज से बनी चीजों का हो सकता है, कागज से बनी चीजें शिक्षा संबंधी कह लो, ये ऐसी कोई भी चीज है। कोई धातु शिक्षा संबंधी नहीं समझ में आएगा आसानी से तो कोई धातु लिख दो। अगर शिक्षा संबंधी बातें समझ में आ रही है कि शिक्षा संबंधी किन किन चीज़ों की बातें हो सकती है तो आप वो लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस हो सकता है आपको समझ में ना आए इसीलिए थोड़ा मिटा दिया, और कोई समस्या नहीं है। कोई भी लिख लो, जैसे रस्सी, पाइप, आग, दिन लिख दो रविवार, महीना लिख दो मार्च या चैत्र का महीना। अब आप थोड़ा समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ इतनी चीजें हैं कि भाई आप जो कोई भी नाम विशेष बुलाते हो किसी को, जैसे महीने कई सारे होते हैं लेकिन उन महीनों में किसी एक का नाम मार्च होता है तो ये व्यक्ति विशेष मतलब विशेष नाम हो गया किसी भी चीज का। ये दिन कई सारे होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से किसी एक को आप रविवार बोलते हो तो उसका विशेष नाम हो गया उस दिन का। आग किसी एक विशेष चीज को बोलते हो, नहीं तो आग तो कई सारी प्रकार की होती है ना, तो उसमें से किसी एक विशेष प्रकार की चीज को अपन आग कहते हैं, है ना। पाइप, रस्सी, आसमान नीला काला सूती, मेढक, कछुआ, बैल, शेर, मोर, उल्लू, गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड, कलम, अभिषेक, नेहा, रजनी, आशीष, अजय, कुछ भी। ठीक है, जैसे मथुरा में है प्रेम मंदिर, हेलो हमने मंदिर का नाम लिख दिया, है विशेष नाम है ना उसका। किसी पर्वत का पहाड़ का नाम लिख दो, नदी का नाम लिख दो गंगा, छिपरा, पहाड़ पर्वत कोई भी हो तो लिख दो पचमढ़ी का, या धूपगढ़ की चोटी होती है ना धूपगढ़ लिख दो, कुल्लू मनाली लिख दो, मसूरी लिख दो, दाल यानी खाने की चीज़ों के नाम लिख दो, जैसे तुअर की दाल होती है ना, और शरबत होता है, शिकंजी होती है, ये पीने वाली चीज़ें हो गई, खाने वाली चीज़ें हो गई। और लिख दो कोई पराठा लिख दो, लो क्या जगह लिखने में, हम जो पहने जैसे मैं पहने हूँ ना जो हाथों में उसे लिख दो अंगूठी, अंगूठी। और क्या लिखोगे भाई, आप किसी भी हमारे बॉडी की किसी पार्ट का नाम लिख दो, किसी पार्ट का नाम लिख दो, जैसे आँख, आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार इनका होता है ना, आँख लिख दो। ये रेशमी जुल्फें, कच्चे धागे, और क्या लिखना चाहोगे, गेंद बैट बॉल में होती है, क्रिकेट में गेंद लिख दो। अब बताओ ये वाला रूप सही होगा गेंद का या फिर ये वाला सही होगा, बता देना कमेंट में, कोई इशू नहीं है। तो बात समझ आ गई। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर समझनी हो तो हमें देखना क्या है कि व्यक्तिवाचक वे संज्ञा होती है जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछली क्लास में समझाई है मैंने, कि जितनी भी यथार्थवाचक संज्ञा होंगी सब देखी जा सकती हैं, तो व्यक्तिवाचक उनमें से ही है, तो देख सकते हैं इसको। व्यक्तिवाचक जितनी भी होंगी सबकी सब एक वचन होंगी, ठीक है। उसका तो व्यक्तिवाचक अगर समझना चाहो तो विशेष नाम होता है। अब विशेष नाम किसी का भी हो सकता है, ये सारी कैटेगरी है। अगर ये कैटेगरी है तो क्या कहलाएंगी, जातिवाचक कहलाएंगी। समझाया था पिछली क्लास में यहाँ लिख के कि जातिवाचक के सामने ये वो सॉरी ये श्रेणी या वर्ग होता है, कैटेगरी या सेक्शन होता है, तो ये सब की सब देखो कैटेगरी है। अब देखना ये एक वचन है सारी की सारी। अब इनमें तुम उल्लुओं करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उल्लुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहां पर उल्लुओं नहीं होगा, अभिषेकों नहीं होगा, कलमों नहीं होगा, नेहाओं नहीं होगा, अजयों नहीं होगा, कालों नहीं होगा, आसमानों नहीं होगा, रस्सियों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी की विशेष की बात की जा रही है। ठीक है, जब अपन को इनका प्लूरल बनाना होगा ना, प्लूरल यानी बहुवचन करना होगा, तो सारी की सारी बहुवचन बातें जाएंगी जातिवाचक में। ठीक है, तो होगा रस्सियों, तो रस्सियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, पतली रस्सी, मोटी रस्सी, लंबी रस्सी, छोटी रस्सी, ऐसे करके कई प्रकार की, पक्की रस्सी, कच्ची रस्सी, कई प्रकार की रस्सियाँ हो गई, तो वो जातिवाचक। जैसे यहाँ पे देखा था उल्लू, कई प्रकार के उल्लू हो गए, तो उल्लुओं में देखो कई प्रकार के अगर होंगे तो ऐसा तो नहीं सबके सब एक जैसे होंगे, सेम टू सेम जुड़वा होंगे, नहीं होगा ना। कोई काला है, कोई कम काला है, कोई ज्यादा काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गूंगा है, कोई बोल रहा है, कोई उड़ता है, कोई नहीं उड़ता है। तो अगर इनका आपको बहुवचन बनाना हो तो बहुवचन बनाने के तरीके अलग है, और जैसे ही बहुवचन बनेंगी वैसे ही घुस जाएंगे ये जातिवाचक में, क्योंकि एक वचन के लिए केवल और केवल व्यक्तिवाचक होगा, केवल व्यक्तिवाचक ही ऐसा है जो एक वचन होगा। ठीक है, पराठा है, कई सारे पराठे बनते हैं घर में, उनमें से एक को बोला जाता है पराठा। ठीक है, वो हो गया विशेष। और तो बोल रहे पराठे ले आओ, पराठों को खाओ, तो वो तब होगा जब हमें दिखेगा कि भाई जैसा ये पराठा है ना पहला वाला, उसके जैसा एक भी नहीं है, कभी टेस्ट में, कभी सेकने में, कभी किसी में, कभी किसी में। ठीक है, जब इनके सेक्शंस बढ़ जाते हैं, इनके और सारे रूप बढ़ जाते हैं, तब ये जाते हैं जातिवाचक में, और तब ये कहलाते हैं बहुवचन। लेकिन जो एक व्यक्ति, एक विशेष पराठे की बात की जाएगी, तो वो केवल एक ही होगा। क्लियर है इतना? नहीं है क्लियर तो भी थोड़ा वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना, चीजें समझ में आएंगी, और थोड़ा दिमाग खुद भी खर्च करना। ऐसा नहीं कि टोटली आप हम पे डिपेंड हो, टीचर्स पे डिपेंड हो, ऐसा भी नहीं, थोड़ा दिमाग खुद भी खर्च करना पड़ेगा। दूसरा लिखेंगे अब जातिवाचक। जातिवाचक लिखें, समूहवाचक लिखें, जाति लिख लेते हैं तो चीजें सही में जल्दी आ जाएंगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा समझो। जातिवाचक संज्ञाएं चालू है। जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जहां पर हम चीजों को देख सकते हैं। ये बात हम पहले पिछली क्लास में देख चुके हैं यथार्थवाचक में। तो हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं को लिखेंगे कि ये देखने योग्य होती हैं। ठीक है, और जब ये देखने योग्य होती हैं वो ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात क्या होगी कि इनका हम रूप हमेशा बहुवचन रखेंगे, हमेशा। कैसा रखेंगे? हमेशा इनका रूप कैसा होगा? बहुवचन होगा। बहुवचन। लेकिन जब कभी आपको देखना हो, समझना हो, तो एक वचन भी कहा जा सकता है। ठीक है, कहीं आप पीछे पड़ जाओ, आशीष सर ने ऐसा बोल दिया, नहीं भैया नहीं, कभी कभी लिख दो भाई, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक वचन भी हो देखने में, सॉरी समझने में। दूसरा क्या होगा इसमें आपको, अब ये देखो जो ये तीसरा पॉइंट है ना, वो परीक्षा के और व्याकरण के हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से है। ठीक है, और जो मेरे हिसाब से है ना वो कैसा है, वो कैसा है कि यहां पर आपको मिलेगी श्रेणी या वर्ग, इसे कैटेगरी या सेक्शन भी कहा जा सकता है। ये मेरे हिसाब से है, ये परीक्षा के हिसाब से नहीं है, ये व्याकरण के हिसाब से नहीं है, ये समझाने के हिसाब से है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस हिसाब से है। अब देखना इसमें इतनी सारी चीजें लिखी है हमने ऊपर, ये सारी चीजें। ठीक है, अब इनको अगर समझना हो, सीखना हो, कैसे सीखेंगे? इन सबको यहाँ लिख डालो। कैसे? इंसानों, अगर इंसानों नहीं लिखना है तो सीधा इंसान लिख दो। समझाऊंगा कैसे? ये एक वचन भी है, बहुवचन भी, ध्यान रखना। लो एक काम करते हैं, थोड़ी गलती मुझसे ही हो गई है, थोड़ा मुझसे ही गलती हो गई है, थोड़ा समझ लेना मेरी बातों को, क्षमा कर देना आशीष को। ये बहुवचन भी है, ये एक वचन भी है। ठीक है, इस प्रकार से एक वचन है, इसी में जोड़ देंगे, कर देंगे इंसानों, तो ये बहुवचन भी है। ठीक है,
लिखा है पशु, लिखा है पक्षी, पशुओं, पक्षियों। अब इन चीजों को आगे आप कंडीशन कंसीडर करना, आगे आप ही को क्या ही करनी है। अब ये सब कुछ तो नहीं लिख सकता ना मैं, तो कीड़ा लिख दूंगा मैं एक। कीड़ा एक कैटेगरी समझो। अब इस कैटेगरी के अंदर किसी प्रकार का कीड़ा हो, ऐसे तो बोला जाता है। जैसे मान लो हमको किसी एक विशेष प्रकार के कीड़े का नाम नहीं पता, किसी मकोड़े का नाम नहीं पता हमें, तो हम क्या कहेंगे, यार एक कीड़ा घुस आया, और आज कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं घर में, अरे लाइट बंद कर दो कीड़े ज़्यादा हैं, अरे कुछ अगरबत्ती, कुछ गुड नाइट या कुछ ऐसा लगा दो जिससे कीड़े भाग जाए, मर जाए। तो उन सब वक्त तुम क्या बोल रहे हो, कीड़े तो बोल रहे हो। जब आपको पता होगा कि आज मच्छर ज़्यादा हैं तो लगा दो गुड नाइट, लगा दो बेड नाइट, तो उसे कहोगे मच्छर ज़्यादा हैं। तो पर्टिकुलर नाम हो गया, विशेष नाम हो गया, किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। आपने बोला आज चींटियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पे मीठा रखा हुआ है क्या, तो आपको नाम पता है उस विशेष कीड़े का कि हाँ ये चींटी ही है, तो आप चींटी बोलोगे। जब नाम नहीं पता होगा तो कीड़े बोलोगे। मकड़ी आपको नाम पता है, मधुमक्खी आपको नाम पता है, टिड्डे आपको नाम पता है, झींगुर आपको नाम पता है, कॉकरोच को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, मतलब ध्यान नहीं है, तो कॉकरोच आपको नाम पता है। तो जब ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े निकलते हैं जिनको आप जानते हो, तो आप उनका सीधा नाम लेते हो, क्या लेते हो, सीधा नाम बोलते हो कि भाई आज इस पलंग के नीचे, इस बिस्तर के नीचे, इस सोफे के नीचे, इस कुर्सी के नीचे ये वाला कीड़ा था, मतलब कॉकरोच था, मच्छर था, झींगुर था, बिच्छू था, कॉकरोच था, जो भी, सांप था, जो भी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप गए अपने घर की टाण पे, टाण समझते हो जो कमरों के ऊपर की तरफ बनाई जाती है, जहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए स्पेशल जगह बनाई जाती है, पट्टियाँ बिछाकर या कैसे भी करके, जहाँ पर उसको टाण बोला जाता है। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है, जो बहुत ही कम काम आती हो, कभी कभी काम आती है, उन चीज़ों को रखने के लिए टाण काम आती है। तो उस टाण को आप कभी साफ करना, जैसे दिवाली आ चुकी है, साफ करोगे दिवाली पे, देखना उस टाण में सामानों के नीचे दबे दबे बहुत सारे छोटे 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 कीड़े निकलेंगे, रंग बिरंगे, कोई काला, कोई पीला, कोई सफेद, कोई सिल्वर, ऐसे करके निकलेंगे। तो उनको तुम क्या बोलोगे, कीड़े तो बोलोगे, क्योंकि उनका तुम्हें विशेष नाम नहीं पता, मुझे नहीं पता। उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे फिर कीड़ा, कीड़े, क्योंकि उनका विशेष नाम नहीं पता। अगर वहां पे निकल पड़ा एक बिच्छू, स्कॉर्पियन, अगर वहां पे निकल पड़ा एक बिच्छू, तो आप सीधा बोलोगे अरे थोड़ा झाड़ू देना, बिच्छू निकला है, बोलोगे नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको उसका विशेष नाम पता है। कोई सांप का कीड़ा होगा, कोई क्या बोलते हैं उसे, ऐसे नाम अभी मतलब हाल ही तुरंत ही तो नाम याद नहीं आते। तो अगर आप उसको पहचानते हो, उसका नाम जानते हो, तो आप उसे बोलोगे उस नाम से, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जब आप उन कीड़ों को, उन मकोड़ों को जानते नहीं हो ना, तो आप बोलोगे कीट पतंगे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, ऐसे बोलोगे, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये जातिवाचक यहाँ से आ जाएगा। अब मत कहना जातिवाचक कैसे समझ में आएगा, क्या होता है। रंग हो गए, देखो रंगों की भी श्रेणी होती है ना, कि रंग कितने कितने प्रकार के होते हैं। कपड़ों की भी श्रेणी होती है, कोई सिल्की है, कोई कॉटन है, कोई स्ट्रेचेबल है, कोई कैसा कोई कैसा, कोई स्पोर्ट्स वाला बोलते हैं इसे। स्थान भी कई सारे होते हैं। प्राकृतिक वस्तुएं कई सारी होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में घूमने वाले पिंड, उल्का पिंड, और पता नहीं क्या क्या, वो सब के सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। नदी, पानी, पर्वत, हवा, आग, और जो भी आप समझ जाना आगे। प्राकृतिक वस्तु, कोई भी घटना, आपने बोल दिया घटना घटी, तो उस घटना में अगर आपको नाम ध्यान नहीं आया उस घटना का, कि हमने कल की क्लास में हिस्ट्री की क्लास में घटनाएं पढ़ी, आपको नाम याद नहीं आया, तो अब जो सामने वाला जो आपकी बातों सुनना है ना, हमने घटनाएं पढ़ी, वो अब आपको देगा ऑप्शन, जलियांवाला बाग, या असहयोग आंदोलन, या 1857 क्रांति, या दांडी मार्च, या नमक सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन, वो देगा आपको ऑप्शन। तब उन विकल्पों में से आप किसी एक को बताओगे हाँ ये पढ़ा, या मान लो दो चार पढ़ी तो ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी। तो घटनाओं के नाम अलग अलग मिल रहे हैं ना, जहां पर आपको कई सारे प्रकार की चीजें मिलती हैं, फिर उन कई सारी प्रकार की चीजों को एक चीज कहा जाता है,
उसको जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो घटना में कई सारी घटना आ सकती हैं। हो सकता है कल शाम को घटी हो सकता है आज सुबह घटी हो सकता है दिन में घटी हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ ऐसा जो जिसको उम्मीद ही नहीं थी जिसकी, उसे भी घटना कहा जा सकता है ना। समय कई प्रकार से होते हैं, सुबह, शाम, दिन, रात, 2 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 3 तारीख, 18 तारीख, उस जनवरी, ये जनवरी, उस साल, पिछली साल, तो की साल, आने वाली साल, ये वाला, वो वाला, सब कुछ समय। धातुएं कई प्रकार की होती हैं, धातुएं कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे लिख लो, पेड़ पौधा, मेवा, फल, फूल, है ना। रास्ते हो गए क्या, कपड़ा, स्थान, रास्ते भी कई सारे होते हैं ना। इमारत, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, देश, मौसम, हथियार, वाहन, यंत्र, भाषा। और क्या लिख सकते हैं, धातु लिख गई क्या, धातु लिख गई। धातु में ये बस समझना आप कि भाई धातु केवल सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल, यही धातु है। प्लास्टिक भी धातु है, लकड़ी भी धातु है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पत्थर, मिट्टी, ये सब धातुएं हो जाएंगी। मतलब पत्थर मिट्टी धातुएं होती नहीं है, हम लिख लेंगे यहाँ पे पत्थर मिट्टी, है ना। और क्या है, क्या छूट रहा है, कुछ छूट रहा है क्या। देखो वैसे तो छूटना लायक कुछ है नहीं, फिर भी कुछ छूटता है। छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के थोड़ी दया दिखाना, जो छूट रहा है उसको आगे बढ़ाकर लिख लेना, कोई इशू, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सारे सारे शब्द केवल आपको चीज़ों को समझने के लिए हैं, ना कि याद करने के लिए। जितना आप जल्दी समझ जाओगे उतना याद कम करना पड़ेगा, समय कम खर्च होगा और ज़्यादा समय तक आपको ध्यान में, आपकी यादों में, आपकी दिमाग में बना रहेगा। तो अगर लंबे समय तक याद रखना है तो या तो क्लास बार बार देखो, या फिर जो आप नोट्स लिखते जा रहे हो क्लास को देख देख के, उन नोट्स को बार बार देखो और पढ़ो। याद नहीं करना है, मैं नहीं कहता कि आप याद करो, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बहुत ही कम चांस है जो याद करना पड़े। अगर सही में समझने के साथ साथ आपने लिखा भी है ना, तो उस लिखी हुई चीज़ों को रिकॉल करो, दोहराओ, बस कुछ नहीं करना, याद नहीं करना। करना ये है कि अभी आपने लिख लिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वहीं की वहीं, घूम घाम के आओ, उठ बैठ के आओ, खा पी के आओ, और आके आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसको खोलकर पढ़ो एक बार। बस एक बार पढ़ना है, कुछ नहीं करना। पढ़ लिया, अब फिर से बंद करके रख दो, कोई समस्या नहीं, फिर से बंद रखो, कर दो और रख दो साइड में, कोई पड़ी रहती, हम देखेंगे बाद में लौट के। फिर सोते समय एक बार देख लो, सोने से पहले 10 मिनट, 5 मिनट निकाल के टाइम देख लो एक बार। चैटिंग करने वाले हो ना जो आपको सोते समय, उस चैटिंग से 5 मिनट पहले या चैटिंग के बाद 5 मिनट के लिए इसको खोल के देख लो। इसके बाद में सुबह जब जगते हो तो जब भी मन करे, जगते से ही मन करे जगते से ही देख लो, फ्रेश होने के बाद मन करे फ्रेश होने के बाद देख लो, नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद देख लो, कहीं आने जाने से पहले देख लो, मतलब एक बार देख लो सुबह भी, है ना। फिर अगले दिन जब क्लास में आने वाले हो ना, यहाँ से फिर से क्लास अटेंड करने के लिए, फिर से ज्वाइन करने के लिए, तो उस क्लास में आने से पहले एक बार देख लो, बस फिनिश हो गया सारा काम। मतलब लगभग 3 बार देखनी है कम से कम। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पर पत्थर के व पत्थर
वस्तुएं आदि, कोई भी। अब इनका फायदा ये हो जाता है कि इन सभी में आप इन सभी शब्दों को बहुवचन बना सकते हो, लेकिन इन सभी को बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, समझ आ गई बात। ये हो गया जातिवाचक। पहला हो गया व्यक्तिवाचक या निजवाचक, ये केवल समझने के लिए नाम यही लिखा आएगा, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो गया जातिवाचक। जातिवाचक में वस्तुएं देखने लायक होंगी, मतलब संज्ञाएं ऐसी होंगी जिन्हें देखा जा सकता है, और संज्ञाएं कैसी होंगी जो एक वचन भी होंगी, मतलब गिनने में एक और एक से ज्यादा यानी बहुवचन भी होंगी। ये समझने के लिए है जो मेरी तरफ से है कि भाई श्रेणी या वर्ग को बोला जाता है जातिवाचक, जहां पर श्रेणी की बातें होती हैं, एक ग्रुप की, एक कैटेगरी की, एक सेक्शन की, एक क्लास की, कम्युनिटी की बातें होती हैं। ठीक है, भाषा हो गई, धर्म, जाति, ये सब चीजें भी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, जातिवाचक में। और कुछ हो जो डाउट पैदा कर रहा हो, कुछ ऐसा जो समस्या हो, या समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट में आके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहां तक क्या देख लिया हमने, व्यक्तिवाचक देख लिया, भाई व्यक्तिवाचक नाउन है। क्या देख लिया, जातिवाचक देख लिया, भाई जातिवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे तीसरी संज्ञा, जिसे बोलते हैं समूहवाचक। तीसरी है गा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा में क्या है, आपने जो व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, व्यक्तिवाचक की हमने बनाई श्रेणियां, जातिवाचक पढ़ लिया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बनाएंगे समूह, ग्रुप। ठीक है, समझने योग्य बात या समझने के लिए लिख लेना ग्रुप। अब देखना समूहवाचक को देख सकते हो, तो कहोगे हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हैं। समूहवाचक को गिन सकते हो, तो बोलते हैं हाँ भाई गिन सकते हैं ना, क्या समस्या है। लेकिन उनकी गिनती कहाँ होगी, समूह के अंदर, मान लो समूह के अंदर हो जाएगी। अब देखो यथार्थवाचक के हिसाब से हमने देखा था कि ये देखने योग्य तो है, देखने योग्य तो ये है। संख्या गिनी जाए तो संख्या भी गिन सकते हैं, एक वचन भी कह सकते हैं, बहुवचन भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका बनेगा क्या, तो इनका बनेगा समूह, जो नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है। अब करना क्या है, हमें लिखने हैं समूह के नाम। जैसे फूलों का अगर समूह बनाया जाएगा, माला बन जाएगी, गुलदस्ता बन जाएगा, माला बन जाएगी, गुलदस्ता बन जाएगा। लोगों के समूह देखे जाएं तो भीड़ बन जाएगी। और लोग कहाँ मिल सकते हैं, कक्षा बन जाएगी। और लोग कहाँ मिल सकते हैं, झुंड में। झुंड तो मूवी भी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, अच्छी थी, देखना। झुंड में लोग मिल सकते हैं। और लोग कहाँ मिल सकते हैं, मेले में। मेले में होता क्या है, लोगों की तो मेला होता है, कह सकते हैं मेला, नहीं कहो तो कोई बात नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं माना जाएगा मेला। ठीक है, चला लेते हैं। और कहाँ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सेना में मिल सकते हैं, हाँ नहीं मिल सकते, सेना में मिल सकते हैं। और सोचो भाई थोड़ा सा,
और देख लेंगे संघ, समिति, संगठन, काफिला, बाजार। संघ हो गया, संघ मतलब वही ग्रुप, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघ होते हैं, संगठन भी होते हैं उन्हीं में समितियां भी होती हैं। समिति तो वही अपने इंडिया में भी कई सारी अपने सुनने को मिली होंगी। और संघ संगठन सभी जगह होते हैं, लेकिन सुनने में ज़्यादातर, हम पढ़ने में ज़्यादातर इन्हीं को पढ़ते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संघ होते हैं, यूनाइटेड वाले, है ना। और गुच्छा कहते हैं चाबी का या किसी भी चीज का। लड़ी कहते हैं लड़ी, गुटखा की लड़ी होती है, मसाले की होती है, नमकीन की होती है, चिप्स की होती है, और खाने पीने की, खेलने करने की चीज़ों की लड़ी होती है ना। पटाखे की लड़ी होती है, उसको बोलते हैं लड़ी। झल्लर को, जैसे बत्तियाँ छोटी छोटी लाइट होती है इनमें बहुत सारी, उनको जो लड़ी बोला जाता है, झल्लर बोल देते हैं। और क्या हो सकता है? थोड़ा सोचो यार, सोचने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? थोड़ा 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 सोचते जाओ। और क्या हो सकता है? चल तो गई है। सभा लेते हो, मीटिंग, जत्था भी बोला जाता है उसी को। पुंज बोलते हैं कीड़ों को जो रोशनी आती है सुबह सुबह खिड़की से, धूप की, या मतलब सूरज की। झुरमुर होता है, झरमुर होता है। और क्या हो सकता है? डाकू हो सकते हैं। घर नहीं हो सकता? घर में बहुत से कक्ष होते हैं, जैसे रसोई कक्ष, हमारे उठने बैठने वाले अलग कमरे होते हैं, और नहाने धोने अलग कमरे होते हैं, मंदिर वाला अलग कमरा होता है। तो उनमें कई काफ़ी सारे छोटे बड़े कमरे या कक्ष होते हैं ना, उनको हम घर कह सकते हैं, नहीं कह सकते? उन सभी को तो घर बोला जाता है। काफ़ी सारे छोटे मोटे कमरे कक्ष आदि को ही तो घर बोला जाता है। और कहाँ मिल सकती है भाई भीड़? और भीड़ ऐसी नहीं कि केवल इंसानों की होती हो, ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये गुलदस्ता लिखा है फूलों का होता है, ये गुच्छा लिखा है किसी भी चीज़ का होता है, लड़ी होती है किसी भी चीज़ की। तो ऐसा नहीं केवल इंसानों के गुच्छे की, या इंसानों के समूह की बात की जाए, कोई भी समूह हो सकता है। अब ऐसा कुछ याद भी नहीं आया समूह का नाम जिसे यहाँ ठीक से लिखा जा सके। और वैसे आप लोग भी समझदार हो, इतने समूह का नाम लिख दिए, तो आप लोग भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो और सोच सकते हो, कह सकते हो कि हाँ ये भी इस प्रकार के भी समूह होते हैं। ठीक है, और जो भी होगा सोच में आएगा, ध्यान में आएगा, आगे लिख देंगे। बाकी का फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, मतलब नंबर 4 पे, जिसे कहा जाता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। द्रव्यवाचक भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखा जाए। अब पदार्थवाचक में क्या हो सकता है भेद भाई? देखो 3 की मैंने समझा दी है, क्या क्या हो सकता है। चौथा आप बताओ, थोड़ा थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा बताओ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। देखो एक तो पदार्थवाचक अगर होना चाहे तो एक तो पदार्थवाचक ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको देखा जा सकता है ना। क्या कर सकते हैं? इसको देखा जा सकता है। दूसरा, इसमें संख्या नहीं हो सकती इसकी, तो ना तो ये एक वचन होगा
और ना ही ये बहुवचन होगा। यही तो है, क्योंकि इसके अंदर इसकी संख्या हो ही नहीं सकती, इसको गिन ही नहीं सकते। ना गिनने की वजह क्या है वो भी आप थोड़ा समझ लेना, तब आप समझ जाओगे कि हाँ क्या क्या वजह हो सकती है ना गिनने की। क्या लिखने वाले थे हम कि पदार्थवाचक देखने योग्य तो है। एक वचन बहुवचन कैसे मिल रहे थे? एक वचन गिन सकते हैं, संख्या में एक है तो एक वचन गिन सकते हैं, और संख्या में एक से ज्यादा है तो बहुवचन। लेकिन इनको तो गिन ही नहीं सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं फिर इसका? अगर गिन नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर इसको हम नाप, माप या तौलना कर सकते हैं। नाप सकते हैं या माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है। अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखा जाए तो लिख देंगे अगणनीय। अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे कहते हैं अगणनीय। पदार्थवाचक का कुछ ऐसा ही मामला है। देखने योग्य है तो देख सकते हैं, गिन नहीं सकते क्योंकि अगणनीय है। नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। नापना और मापना में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस शब्दों का अंतर है, समझ का अंतर है। दोनों बातें एक ही होती हैं, नापना मापना बात एक ही होती है। ठीक है। अब ऐसी चीज़ों को सोचो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिनको तुम गिन नहीं सकते कि 1 2 10 20 100 1000 5000 गिन नहीं सकते। ठीक है। और जब इनको गिना जाएगा ना तो इनको गिनने के लिए परिमाण या गिनने वाली इकाई, सॉरी हाँ ठीक है, इकाई की सहायता ली जाती है। अब ये मत कहना भाई क्या अभी तो आप मना कर रहे थे गिन नहीं सकते, अब लिख दिया गिनने के लिए इकाई। तो ये मतलब गिनने के लिए इसकी बात नहीं कर रहा कि जो पदार्थ होगा उसको गिना जाएगा। गिनना तो इसलिए लिखा गया है कि जिस चीज के अंदर पदार्थ को रखा जाएगा, चाहे वो थैली हो, थैला हो, झोला हो, कट्टा हो, जेब हो, बोतल हो, बाल्टी हो, ड्रम हो, या कोई भी ऐसी चीजें हो जिनके अंदर पदार्थ को रखा जाएगा। घर के बर्तन हो, गिलास हो, चम्मच हो, कटोरी हो, थाली हो, कटोरा हो, भगोनी भगोने हो, बन्नी हो, कैन हो, थमेड़ी हो, तसले हो, टहनियाँ हो, और जो बोलते हैं वो हो, जो नहीं बोलते हैं वो भी हो, जो भी हो जो भी हो जो भी हो सभी हो। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम गिनने के लिए ले सकते हैं। ठीक है। गिनने के लिए ले रहे हैं, केवल ये नहीं कहें कि वो इतनी कि वो चीज़ इतनी है गिनती में। हम उन परिमाणों को बोल रहे हैं, उन परिमाणों को गिनेंगे, और इसके अलावा नाप तोल कर सकते हैं। अब परिमाणों को गिनने के लिए हम पहले चीज़ों को ढूंढें कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो नापने तोलने वाली चीजें ही इन परिमाणों के अंदर रखी जाएंगी। देखो कैसे, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जल्दी कैसे हुआ। सबसे पहले आसपास है, क्योंकि क्लास देख रहे हो तो ये तो चाहिए चाहिए तुम्हें थोड़े बहुत टाइम में। इसका इस्तेमाल करते हो सुबह शाम, अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो करते होंगे हैं।
जिसको ये कहा जाता है। करते हो इस्तेमाल? अब इन रसों को तुम कैसे भी ले सकते हो, चाशनी बोल दो, मीठी चीनी की जो होती है, शहद बोल दो, और चाशनी बोल दो, शहद बोल दो, शिकंजी बोल दो, शरबत बोल दो, किसी फल का जूस या रस होता है, किसी सब्जी का रस होता है, वो सब चीज़ें ही तो है। जैसे करेले का हुआ, लौकी का हुआ, अच्छे होते हैं टेस्ट में, ऐसा थोड़ी। तेल या ईंधन वाली वस्तुएं, जैसे ईंधन वाली क्या क्या होती हैं? पेट्रोल, डीजल। तेल के अलावा घी ले लेते हो, डालडा ले लेते हो, और क्या होता है ऐसा जिसको गिन नहीं सकते भाई? ऐसा क्या होता है जिसको गिन नहीं सकते? गिनने के अलावा तौल लो, नाप लो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तौल लो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, तौल लो, नाप लो। याद आते हैं तो आगे बढ़ाते जाना, कोई समस्या नहीं है। आप नहीं तो मैं नहीं तो आप, कोई ना कोई तो बढ़ाएगा ना उस चीज को। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है धातुओं में? जैसे ले मतलब तौलने वाली चीजें ले लेते हैं, शक्कर ले लो। शक्कर समझते हो? चीनी। देखो अपन है गांव के देसी, चंबल के सेब, जो हाल फिलहाल छोटी बड़ी चीजों से नहीं होते ढेर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो बोलते हैं शक्कर, शहरों में चीनी बोला जाता है। सूजी, गांव में रवा बोला जाता है। मैदा, अब इसमें तो पूछना गांव में क्या बोलते हैं? मैदा ही बोलते हैं भाई। गुड़, गांव में इसको ही बोलते हैं मिठाई। शहर में तुम लेने जाते हो मिठाई हलवाई के पास, हम लोग जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं मिठाई लेने किराने वाले के पास। साबुन भी तो तौल के लेते हैं भाई। तुम लेने जाओगे साबुन, एक साबुन दे दो, वो एक साबुन तुम्हारी गलती है कि तुम एक साबुन बोल रहे हो। साबुन का वजन देखो, साबुन का नग कभी नहीं होता, वजन होता है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 20 ग्राम का, 40 ग्राम का, 200 ग्राम का। इनको गिनने मत बैठ जाना, तुम कहीं भी गिनने बैठ जाओ। और साबुन को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। सूजी, मैदा, गुड़, चीनी, और क्या आता है? आटा आता है। भजन सी तो आ रहे हैं। कोई मिठाई ले लो, मन चल रहा होगा आपका तो भाई, बर्फी ले लो, बर्फी। लड्डू ले लो। हम्म, ये हो गई मिठाइयों की बातें। समोसे ले लो, आते नग में ही है, लेकिन भाई बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है इनमें। देखा है समोसे का आकार, अगर नग में चीज आने वाली होगी ना तो उनका आकार फिक्स होगा, मतलब गिनतियों में आने लग जाए तो आकार फिक्स होगा। इनमें तो गिनतियां है ही नहीं, तो आकार इनका फिक्स होता ही नहीं है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी कैसा, कभी कैसा। समोसा ले लो, जो आप लोग सबसे ज्यादा खाते हो, क्या बोलते हो उसे? मोमोस। ये तो भूल ही गए। तौल के देता भले ही नहीं है, लेकिन उसका परिमाण ऐसे में होता है तौलने में, क्योंकि उसके लिए देखो मोमोस कई सारे, वो देख लो, कई जितने ठेले होंगे उतने डिजाइन, उतने अलग अलग वजन होंगे, उनका आकार छोटा बड़ा होगा। और भी चीजें ले लो, पिज्जा खाते हो ना, फेवरेट फूड है आप लोगों का। नहीं मेरा नहीं है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं लेता। पिज्जा ले लो, आइसक्रीम ले लो, सब्जी ले लो, फल ले लो। हम्म, और क्या हो सकता है जो तौल के ले सकते हो? तार आते हैं, तार। तार से याद आया, तांबा, सीखा तो होता है तार। सिल्वर का होता है तार। सिल्वर से याद आई चांदी। चांदी के बाद होता है सोना, और सोने से याद आया पीतल। पीतल के अलावा जस्ता, शायद जस्ते में लोहा होता है, लोहे के जैसा स्टील होता है।
स्टील की जैसा कांसा होता है। अब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम धातु नहीं समझते लेकिन होती वो धातु है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कुछ अलग सही लेकिन है तो धातु। प्लास्टिक, रबर, वही धातु नहीं है लेकिन आ जाती है। कपड़ा ले लो भाई, कपड़ा, कपड़ा तो भूल ही गए। कपड़ा ले लो, और क्या ले सकते हो नापने तोलने में। अब ये सोचो कि ये सारी चीजें जो मैंने लिखाई हैं यहाँ पर, सारी सारी चीजें नापने तोलने के लायक है। ये सब चीजें नापी जा सकती हैं, तोली जा सकती हैं। नापने के लिए जमीन ले लो भाई, जमीन को नाप सकते हैं। कोई कहोगे कि नहीं, नापने वाली चीजें कोई है ही नहीं इसमें। कपड़ा नाप सकते हो, जमीन नाप सकते हो, और क्या नाप सकते हो, और कुछ है जो नापने लायक हो। मापने, पर नापने मापने में अंतर इतना होता है कि अगर आप लीटर की बातें करते हो, मिलीलीटर की बातें करते हो तो नापना कह देते हैं। मीटर की बातें करते हो, किलोमीटर की बातें करते हो, मिलीमीटर की बातें करते हो तो मापना कह देते हैं। ऐसा कुछ अंतर है, मतलब शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब शायद मुझसे गलती हो रही है समझाने में, लेकिन ऐसा ही कुछ मैटर होता है इनका। ठीक है, जमीन हो गया, और क्या हो सकता है, जमीन में ही आ जाता है खेत, फिर भी लिख लो, शायद मन चल रहा हो कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं, आपके मन में विचार हुआ, मैंने नहीं लिखाया। तो देखो इतनी चीजें हैं। अब सुनो इनकी बात है, ये नापने, मापने और तौलने योग्य होती हैं। तौलने योग्य होती हैं। देखो, पानी को तौल सकते हैं? नहीं। माप या नाप सकते हैं? हाँ भाई, 1 लीटर की बोतल आती है, 2 लीटर की बोतल आती है, 5 लीटर की बोतल आती है। आपके घर फिल्टर का पानी आता है, कैंपर का 15 लीटर की बोतल आती है। दूध को नापने से ही मिलता है। बोलते किलो है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, गलती है हमारी, ये हमारे समाज की या बोलने वालों की। जबकि होता क्या है, वो ना तौलता नहीं है, उसके पास तराजू या कांटा तो नहीं होता, तो होता क्या है, वो लीटर से ही देता है, तो लीटर में नापा जाता है। जूस लेने जाओ बाजार में, नाप के मिलता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो जो गिलास मिल रहा है ना, वो गिलास कहलाता है परिमाण। ये परिमाण में देखो, जब परिमाण पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ चीजों को समझने के लिए छोटा मोटा 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 बता रहा हूँ कि भाई परिमाण कैसे कह सकते हैं। जैसे मान लो 1 गिलास जूस, एक थैली भर के जूस, एक लोटा भर के जूस या दूध कह दो, एक बाल्टी भर के पानी या दूध कह दो। खाने में देखो रायता भी आ जाता है, इसको भी तो नापा तोला जाता है। नापने तोलने का मतलब ये है कि इसको रखा जाएगा किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में। तो और क्या कह सकते हैं, एक ड्रम कह दो, ड्रम में पानी आ जाएगा। शरबत बना देते, मतलब हमें किसी को बांटना हो, चाय पे खड़े होकर शरबत बहुत सारे लोग हो तो ड्रम में तो बनाया जाता है। टंकी ले लो, टंकी में, कट्टी में। तुमने जेब भर के दाल भर ली भाई, यार, जेब, मुट्ठी, मुंह। यहाँ दाल लिख लो, दाल का तो ध्यान ही भूल गया। ये कहलाएंगे परिमाण। अब होता क्या है परिमाण का, आप समझ जाओ परिमाण का। थोड़ा इनको रख दूं मार कर इसको। पदार्थवाचक समझ लेना तरीके से। समूह में तो ये जो है सो है, इनके अलावा कुछ और भी होंगे, आप लिखते जाना, देखते जाना। पदार्थवाचक में समझो, ये देखने योग्य है, गिन नहीं सकते, यानी अगणनीय है। अगणनीय के अलावा नाप तोल सकते हैं। ठीक है, अब नापने तोलने के लिए एक तो तराजू होता है, फीते होते हैं, ठीक है, जिनसे नापा जा सकता है, तराजू से तोला जा सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ होंगी नापने तोलने के लिए। लीटर होते हैं बर्तन वाले, जिनसे भर के नाप सकते हैं, तो वो हो गया। अब इनके अलावा होगा क्या, इनके अलावा कुछ परिमाण होते हैं जिनका कुछ भी वजन या लीटर या मीटर कुछ भी फिक्स नहीं होता।
कुछ भी फिक्स नहीं होता, उनको परिमाण की श्रेणी में ले लेते हैं। परिमाण का मतलब ही होता है नापना तोलना, या नापने तोलने वाली चीजें, या उनकी इकाई किलो, लीटर, मीटर वगैरह वगैरह, ये होते हैं नापने तोलने की इकाई, जिसे परिमाणवाचक या परिमाण संबंधी चीजें कहा जाता है। लेकिन उन परिमाणों में हम कुछ अनिश्चित परिमाण ले लेते हैं। अनिश्चित परिमाण मतलब ऐसे कोई परिमाण जिनकी वजन, जिनकी तौल, जिनका नपाई मपाई, ये सब चीजें फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती, तो अनिश्चित परिमाण कह देते हैं। अब अनिश्चित परिमाण की श्रेणी में ये आते हैं, कभी गिलास छोटा है, कभी बड़ा है, कभी कैसा है, कभी कैसा है। ऐसी थैली है, लोटा है, बाल्टी है, ड्रम है, टंकी, कट्टी, जेब, मुट्ठी, मुंह। मुंह लिख दिया गलत, आपने भी नहीं बताया। क्या यार, बेइज्जती करवाओगे तुम। अब मैंने मुंह पता किस लिए लिखा है। होता क्या है, जैसे हम अभी मार्केट जाते हैं तो काफ़ी सारी ठेल दुकानें लगी होती हैं, कहीं से मतलब कभी किराने की, मतलब काफ़ी सारी दुकानें किराने की भी हैं, काफ़ी सारी सब्जियों की, फलों की भी हैं। और वहाँ जानवर तो घूमते ही रहते हैं, गाय बछड़े वगैरह, बैल सांड वगैरह। तो इनमें होता क्या है कि जब इनको कुछ खाना होता है ना, गाय भैंसों को, मतलब बैल को या गाय को, वहाँ से बाजार से, सब्जियों के ठेले से, फलों के ठेले से, किराने की दुकान से, तो क्या करते हैं, गाय जाती है और जितना उसके मुंह में बन सकता है वो उतना उतना फल, उतनी उतनी सब्जी, उतने उतने किराने के सामान को मुंह में एक बार भर लाती है। ठीक है, तो अब उसके मुंह का कुछ साइज फिक्स हो सकता है कि भाई उसने कितना भरा मुंह में, इतना लिया है, इतना लिया है, या इतना लिया है, कुछ फिक्स नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को ऐसे नापने तोलने मतलब जहाँ अंदाजा लगाते हैं लोग कि हाँ इतना तो खा ही लिया होगा उसने, तो उन चीज़ों को बोला जाता है अनिश्चित परिमाण। तो अनिश्चित परिमाण में ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जहाँ पर आपको उनके परिमाण का कोई भरोसा नहीं है कि हाँ भाई ये फिक्स इतना ही होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं, गैया तो मोह भर गई और सांड ने मोह भर लो। हम अपने गाँव में भी जैसे कभी भर लेते हैं ना, मतलब भर लेते हैं मतलब जैसे हम कहीं उसके घर पे गए, कुछ उठाया और सीधा मुँह में डाला, तो मम्मी वगैरह क्या बोलेंगी, देखो मुँह में भर ली, देखो मुँह भर लो पूरा। होता है ऐसा, हमारे यहाँ तो वही होता है, क्योंकि भाई भाषा यहाँ की ऐसी चंबल की भाषा, बहुत अच्छी भाषा होती है ये कभी बात करने बैठना पड़े मतलब बहुत अच्छी लगती है, मीठी मीठी। तो इन तरीके के मुट्ठी होती है, बच्चों की मुट्ठी छोटी, उनसे बड़े है तो उनकी मुट्ठी बड़ी, उनसे बड़े है तो उनकी मुट्ठी बड़ी। अब जैसे ये मुट्ठी है, इसे इतना भर लो तो ही मुट्ठी है, इतना भर लो तो ही मुट्ठी है, और इतना भर लो बिल्कुल छोटा सा भर लो तो ही मुट्ठी है। तो कोई साइज पता नहीं है कितनी, किसकी मुट्ठी कितनी और कितना भर है मुट्ठियों में कोई चीज़। जेब कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई ऐसी है, कोई लंबी है, कोई कैसी है, जेबों कोई चीज़ भर लेना। घर से निकले कुछ भर लिया जेब में खाने के लिए, वही रास्ते में चबाते हुए जाएंगे, मूंगफली, चने, बतासे, कुछ ही भर लो है। कट्टी, कट्टी किसे बोलते हैं, प्लास्टिक के बर्तन को जिसमें तेल भर के आता है, पानी भर के आता है बाजार से, डालडा की, जिसमें जिन प्लास्टिक के बर्तनों में डालडा आता है बाजार से पैक होके, उसे कट्टी बोला जाता है। घी आता है पैक होके, उसे उसे कट्टी बोला जाता है। तो उनको कट्टी बोला जाता है। अब उनका साइज कभी कम कभी ज्यादा होता है, लिखा बेशक है भाई 5 लीटर की है, 5 किलो की है, 10 लीटर की है, 10 किलो की है, कभी तोलने बैठो कभी कम ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम निकल रहा है कभी ज्यादा निकल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। ड्रम, बाल्टी छोटी बड़ी, लोटे छोटे बड़े, थैली, थैली का क्या साइज बताओगे, बताओ। कहने को थैली भाई, ओ भाई साहब 250 ग्राम की थैली है, इसमें तो 250 ग्राम सामान बन जाता है, इससे कम नहीं निकलेगा। कहने को 250 ग्राम की थैली है, उसमें ठूस ठूस के भरते जाओ, कितने ग्राम की होगी। या उसमें वो भर दो खीले, लाई, मुरमुरा, वो भर दो रुई, कॉटन, कितने ग्राम की थैली होगी, कितना भर जाएगा उसमें। तो ऐसा कुछ फिक्स थोड़ी है, कहने को है कहा इतने वजन की थैली है। गिलास समझ ही गए। तो अब ये समझ जाओ, ये तो थी बात केवल समझाने के लायक कि भाई ऐसा भी होता है, लेकिन जो वाचक, जो पदार्थवाचक संज्ञाएं थी वो हमें ये देखनी है नीचे। तो मैं थोड़ा कर देता हूं इसको बॉक्स में बंद कि इन चीजों को संज्ञा में ना पढ़ा जाए। इन्हें संज्ञा में
ना पढ़ा जाए, ये है भाई। इन चीज़ों को संज्ञा मत पढ़ लेना, कहीं कुछ लेके बैठ जाओ तुम। बस संज्ञा में ये चीज़ें पढ़ने लायक जो नीचे लिखी हुई हैं, इनको बोले जाते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, मुझे लगता है इतना क्लियर है आप लोगों का। इतना टाइम दिया है, समझा है, लिखा है, सोचा है, तो क्लियर तो होना चाहिए। क्या चल रहा है? चल रहा है भाई। अब करते हैं घोषणा क्लास की समाप्ति की, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया है क्लास को लेते लेते। और आज 1 घंटे में 2 चीज़ें सीखी हैं, केवल 2 प्रकार, 2 भेद संज्ञा के, एक पदार्थवाचक, एक समूहवाचक। हाँ, समूहवाचक। अब इन 2 भेदों में ये मत समझना कि भाई 1 घंटे में केवल 2 चीज़ें सीख पाई हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें सीख के आपने वो चीज़ सीख ली है जो कहीं भूलने नहीं वाले हैं। इसलिए ज़्यादा इग्नोर मत करना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, टाइम खराब कर दिया, मूड खराब हो गया, डिसलाइक कर दो, ठीक है, बनता है। लेकिन आप कितना सीख गए, उसको कब तक भूलने वाले हो, ये तो आपको पता ही होगा ना, कि कभी नहीं भूल सकते या काफ़ी लंबे समय तक भूलेंगे ही नहीं, वो भी तो समझो चीज़ों को। तो अगर आज की वीडियो पसंद आ गई है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो भी, पसंद आई तो भी, और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पिछली चीज़ों को, इन चीज़ों को पढ़ते रहना। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।